ये टेलीस्कोप का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने किया था न्यूटोनियन और कैसीग्रेन के डायग्राम्स बनवाए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट में से एक थे। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं डेरिवेशन करने वाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट में से एक है। और डेरिवेशन भी दो डेरिवेशन होता है। पहले तो हम इमेज बनाते हैं एट एलडीवी और दूसरा बनाते हैं एट इन्फिनिटी। दोनों को मैं बहुत इजीली वे में समझाता हूँ। देखो इतना 3 काम करना आपको, जहां आपको डेरिवेशन आ जाए सीधे सीधे 3 नंबर में आएगा ये बोर्ड एग्जाम में। और अगर डेरिवेशन आया आपके पास तो सिर्फ 3 काम करना है। सबसे पहला काम आपको डायग्राम बनाना है। सिर्फ 3 काम किया आपने, आपका डेरिवेशन कंप्लीट। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, दूसरा हम 10 अल्फा और 10 बीटा निकालेंगे। मैं ऐसे जल्दी जल्दी बता देता कि आपको अंदाजा रहे हमें कितने काम करने हैं। पहला काम क्या था, डायग्राम बनाना है, दूसरा 10 अल्फा 10 बीटा निकालना है, और तीसरा आपको लेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे ही आपने ये 3 काम एक एक करके कंप्लीट किया, आपका डेरिवेशन कंप्लीट, 3 नंबर आपने गेन कर लिया, राइट। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करता हूं। मैं आपको बताता हूं सबसे पहला डेरिवेशन है ये, जिसमें हम इमेज जो है एट एलडीवी बनाते हैं। अब एलडीवी का मतलब आपको पता ही होगा, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन होता है, मतलब पास में हम कितना देख सकते हैं कम से कम, जो कि 25 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब सबसे पहला काम था अपने पास डायग्राम बनाना। तो वो डायग्राम कैसे बनाएंगे, कुछ मत करो, लेफ्ट में एक बड़ा सा लेंस ले लो, ऐसा करके बड़ा सा हमने लेंस ले लिया। इसके जस्ट बगल में एक छोटा सा लेंस लो। देखो साइज में पहला लेंस जो है बड़ा होना चाहिए और दूसरा लेंस छोटा होना चाहिए, गलतियां नहीं करनी है। और ये बीच में हमने प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिया ऐसे करके, राइट। अब हम क्या बोलते हैं, देखो टेलीस्कोप जो है वो बहुत दूर के ऑब्जेक्ट देखने का काम आता है। लाइक दूसरे प्लेनेट देखते हैं हम, है ना, तो दूर से आने वाली रेज जो होंगी वो पैरेलल होंगी। हम मानते हैं कि जो रेज आ रही है वो इन्फिनिटी से आ रही है। तो आप 2 रे ऐसे करके लेके आओगे, एक रे तो ऑप्टिक सेंटर से लाओ और सीधे सीधे गुजार दो, नो डेविएशन एट ऑल, और इसमें एरो बना दो ऐसे करके, ठीक। दूसरा रे थोड़ा सा ऊपर से लेके आओ, जो कि इस दोनों के पैरेलल होना चाहिए, ऐसे करके रे लेके आए, उसको थोड़ा पीछे डॉट डॉट करके ऐसा करके बता दो कि ये इन्फिनिटी से आ रही हैं। उसके बाद हमको पता है ये जो लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस बनाया है ना मैंने, तो कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस को इस रे को थोड़ा सा बेंड करा के कहीं पे भी कटवा दो, जहां आपको मर्जी करे। और बीच में जहां पे हमने कटवाया वहां पे एक छोटा सा तीर बना के इमेज बना दो, ऐसे करके तीर लगा दो, कह दो ये हमारा इमेज है जो कि हमारे पहले लेंस ने बनाया। और देखो सिंपल सी बात है, इस लेंस का नाम होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। पहले लेंस का नाम क्या होता है गाँव वालों, नामकरण करना जरूरी है, नंबर कट जाएंगे लेवलिंग नहीं करने के। और दूसरा लेंस जो है अपने पास वो है आई पीस लेंस, इसका नाम लिखेंगे हम आई पीस लेंस, ऐसे करके हमने नामकरण कर दिया और ये हमने इमेज बना दिया। तो दो माना हम क्या मानते हैं कि ऑब्जेक्टिव का जो इमेज है वो कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे, और ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाया वो कहाँ बनाया, यहाँ पे। तो देखो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो जो इमेज बनता है वो फोकस पे होता है। तो ये जो डिस्टेंस है उसको आप FO कहोगे, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। उसके बाद देखो हम क्या कहते हैं कि जो अपने पास इसका इमेज है वो अगले का ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, और ऐसे इसका जो इमेज होगा वो तीसरा लेंस होता है तो इमेज की तरह मतलब ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। पहले का इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट, दूसरे का इमेज तीसरे का ऑब्जेक्ट, ऐसे चलता रहता है। तो हमने बोला इसका जो इमेज है ये वाला वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। फिर से रे डायग्राम बनाएंगे। अब नीले कलर से बना रहा हूँ, दिखते रहना। सबसे पहले क्या करना है, दो रे चाहिए, बस 2 रे। पहला रे कहां से लेके जाना है, ऑप्टिक सेंटर से ऐसे करके लेके चले गए, सीधे सीधे लेके चले गए, तीर दिखा दिया हमने। और दूसरा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे करके लेके जाना। अब देखो हमें इमेज जो है वो एलडीवी यानी कि यहीं कहीं पास में बनवाना है। तो इस रे को जो है वो डाइवर्जिंग रे बना देना। थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ। डाइवर्जिंग मतलब ये पहला वाला रे और दूसरा वाला रे डाइवर्ट करना चाहिए, दूर दूर जाना चाहिए। तो ऐसे करके हमने डाइवर्टिंग बना दिया, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे कि इधर तो कहीं मिलेगा नहीं, यहाँ पे छोटा सा ऐसा आंख बना दो, छोटा सा कह रहा था मैं, बड़ा सा बना रहा हूँ। तो ऐसा करके बड़ा सा आंख बना दो गाँव वालों। उसके बाद कह दो ये हम देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है। और इसी को पीछे मिलाया जाता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके पीछे मिला दो। और जहां डॉटेड लाइन मिल जाए वहीं पे बोल दो कि हमने इमेज बना दिया भाई साहब, ये हमारा फाइनल इमेज है उस बॉडी का जिसको हम टेलीस्कोप से देख रहे थे। और इसका नामकरण करेंगे हम। देखो तो सबसे पहले हमको नामकरण क्या करना है, इस वाले का इसका नाम दे दो A, ये नाम दे दो B, ऐसा करके। अब एंगल मार्क कर दो, ज्यादा कुछ नहीं करना भाई साहब। अब देखो जो ऑब्जेक्ट एंगल बनाता है उसे अल्फा कहते हैं और जो इमेज एंगल बनाता है उसे बीटा कहते हैं। याद रखना टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में सेम चीज है, अल्फा मतलब ऑब्जेक्ट और बीटा मतलब इमेज। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। तो हम इन्फिनिटी वाला ये वाला एंगल अल्फा मार्क कर देंगे, ऑब्जेक्ट ने बनाया, राइट। अब देखो इसी का वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पे भी अल्फा बन जाएगा, ऐसे करके मैं ये वाला अल्फा बना रहा हूँ। ये अल्फा बना दिया हमने, 2 एंगल अल्फा दिखाने आपको। और जो फाइनल इमेज है वो ये है, तो फाइनल इमेज का ट्रायंगल देखो ये वाला, तो इस वाले में बीटा बना देना है आपको। और एग्जाम में ज्यादा नहीं करना, बस डायग्राम बनाते रहना, लेबलिंग करते रहना, खत्म बात। अब इसी में इस ऑप्टिक सेंटर को नाम दे दो O1 और इस ऑप्टिक सेंटर को नाम दे दो O2, ताकि हम ट्रायंगल ले सके। कौन कौन सा ट्रायंगल चाहिए हमें, O1 AB चाहिए, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला। एक तो इसमें 10 अल्फा निकालेंगे और इस वाले ट्रायंगल में 10 बीटा निकालेंगे, बस खत्म। हमारा डायग्राम भी कंप्लीट हो गया, दूसरा काम तुरंत हो जाएगा 10 अल्फा 10 बीटा निकालने का। तो जल्दी से आते हैं, इसमें 10 अल्फा निकाल देते हैं, यहीं पे निकाल देता हूँ मैं। देखो छोटा सा 10 अल्फा लिखेंगे, पहले लिख देना भाई साहब, सभ्यता दिखाओगे, लिखोगे इन ट्रायंगल कौन सा है O1AB। तो O1AB में ट्रायंगल में जा रहे हैं हम 10 अल्फा निकालेंगे गाँव वालों। 10 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर कौन होगा, AB। तो यहाँ पे हमने लिख दिया परपेंडिकुलर AB। और बेस मतलब क्या है, O से लेके O1 से लेके A तक, ये वाला दूरी,
ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो बेस किसके बराबर है, FO, तो सीधे सीधे आप FO लिख दोगे और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। यहीं पे निकाल देता हूं मैं टेन बीटा इन ट्रायंगल, आ जाओ इन ट्रायंगल, ट्रायंगल देखो तो दूसरा ट्रायंगल लेंगे, O2 वाला लेंगे, O2 वाला A और B, ये वाला ट्रायंगल लेंगे हम, इसमें हम लिखेंगे O2AB और इसमें निकालेंगे टेन बीटा। टेन बीटा का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कौन है अपने पास, देखो परपेंडिकुलर मतलब होता है थीटा के सामने वाला, ये वाला परपेंडिकुलर होगा, ये वाला बेस होगा, लेकिन ये वाला डिस्टेंस हमने मार्क नहीं किया गाँव वालों, ये ऑब्जेक्ट था ना इसका, तो आईपीस लेंस का ऑब्जेक्ट था इसलिए यू से डिनोट कर रहे हैं, और आईपीस था इसलिए यू ई लिख रहे हैं। यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ई मतलब आईपीस लेंस। तो हम लेने वाले थे टेन बीटा में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब फिर से ए बी, जैसा कि आपने जल्दी जल्दी समझ लिया। और बेस मतलब कौन है इस बार, यू ई, लेकिन माइनस में है, क्योंकि लेफ्ट साइड देखो सिंपल सी बात है, आपने साइन कन्वेंशन पढ़ा हुआ, लेफ्ट वाली चीजें माइनस में लेनी है, राइट वाली चीजें प्लस में लेनी है, सबको समझ में आ गया। और मैं यहीं पे यू ई के साथ साथ डी भी मार्क कर देता, देखो जो हमारा इसका ऑब्जेक्ट था वो यू ई पे था, और जो इसका इमेज बनेगा वो एलडीडीवी बनेगा, तो एलडीडीवी को सिर्फ डी से डिनोट करते हैं, सिर्फ डी से, समझ में आया कि नहीं। इसके बाद हम यहाँ मार्क करेंगे परपेंडिकुलर, ये बेस मतलब यू ई, और वो भी माइनस का यू ई, तो ये क्वेश्चन 2 हो गया। अब सीधे सीधे जाओ जल्दी से, हमारा 2 काम हो गया भाई साहब। पहला काम क्या हो गया, डायग्राम हमने बना लिया, दूसरा हम टेन अल्फा टेन बीटा लगा रहे थे, और तीसरा लेंस फॉर्मूला, फिर डेरिवेशन खत्म, छोटा सा है। तो मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, हम लिखेंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, सीधे सीधे लिख देना, टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा। देखो बीटा ऊपर होना चाहिए, इमेज ऊपर होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट नीचे होना चाहिए भाई साहब। इसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे गाँव वालों, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हमने टेन अल्फा टेन बीटा पहले निकाल रखा है, जल्दी से वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो टेन बीटा जो था गाँव वालों, बीटा नीचे वाला किसके बराबर था, ए बी अपॉन में माइनस का यू ई, तो लिख देंगे यहाँ पे ए बी अपॉन में माइनस का यू ई, और अपॉन में क्या लिखेंगे, टेन अल्फा, अल्फा की वैल्यू किसके बराबर थे, ए बी अपॉन में एफ ओ, तो ए बी अपॉन में एफ ओ। अब सबको पता है यहाँ पे पास वाला पास में जाएगा और दूर वाला दूर में, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकलेगा, ए बी के पास कौन पहुंचा, एफ ओ था, ये एफ ओ पहुंचा, और नीचे में माइनस का यू ई के पास कौन पहुंचा, ए बी, तो ए बी से ए बी गया, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला आया एफ ओ अपॉन में माइनस का यू ई, तो माइनस ऊपर लिख दिया मैंने ऐसे करके। तो देखो ये फॉर्मूला हम पहले निकालते हैं, 2 काम कर लिया हमने, डायग्राम बना लिया और टेन अल्फा टेन बीटा लगा दिया, और ये फॉर्मूला निकाला, जो कि इलॉजिकल फॉर्मूले में से एक माना जाता है। इलॉजिकल क्यों, यू ई देखो एफ ओ तो चलो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, लेंस का हमें पता रहता है, लेकिन यू ई मतलब है कि 2 लेंस के बीच में जो टेम्पररी इमेज बना था उसका डिस्टेंस नापो, कैसे, मतलब टेलीस्कोप के अंदर घुस के आप यू ई कैसे नाप सकते हो, समझ रहे हो, ये तो इलॉजिकल फॉर्मूला हुआ। तो इस इलॉजिकल फॉर्मूले को लॉजिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए आपको तीसरा काम करना है, लेंस फॉर्मूला लगाना है। लेंस फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर डेरिवेशन कंप्लीट, देखो 3 नंबर का डेरिवेशन है, इतना छोटा सा डायग्राम, ये किया और बस खत्म। तो लाजो लेंस फॉर्मूला जल्दी से लगा के इस डायग्राम डेरिवेशन को खत्म करते हैं गाँव वालों। देखो लेंस फॉर्मूले में हम क्या बोलेंगे, हम किसके लिए लगा रहे हैं, आईपीस लेंस के लिए लगा रहे हैं, आईपीस लेंस के लिए लगाया जा रहा है। यहाँ पे आईपीस लेंस का ऑब्जेक्ट यू, पहले यू ले लेंगे, यू कितना होगा यू ई, और देखो इसका आईपीस मतलब ये वाला जो आंख के पास में, आईपीस का जो यू होगा वो यू ई होगा, और जो इसका इमेज है वी वो डी के बराबर होगा, और दोनों लेफ्ट में है तो लेफ्ट वाली चीजें माइनस में, इसलिए माइनस में लेंगे, तो यू लेंगे वी लेंगे, यू होगा माइनस का यू ई और ये होगा माइनस का डी, और फोकल लेंथ की जगह में एफ ई लिखेंगे, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस। अब लगा दो लेंस फॉर्मूला, सबको पता लेंस फॉर्मूला क्या था, 1/f इक्वल टू में 1/में वी माइनस में 1/ में यू, है ना। अब यहाँ पे देखो यहीं पे इसी के आगे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, 1/ में एफ ई की जगह, एफ की जगह में एफ ई लिख दिया, 1/ में वी की जगह में हम इक्वल टू में डाल देते हैं इसी को, 1/ में वी की जगह में माइनस का डी और माइनस का माइनस, और 1/ में यू की जगह में माइनस का यू, 2 बार माइनस आएगा यहाँ पे, एक बार ये फॉर्मूला वाला और एक बार ये वाला। तो इसके बाद हमें करना क्या है, बस इसको रिजॉल्व करना है और आंसर निकालना है। देखो इसमें 1/ में माइनस का यू था, तो हम यहाँ से इसको करेंगे माइनस माइनस को हो जाएगा प्लस, है ना, ये माइनस प्लस, और ये इधर माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस, तो 1/ में एफ ई प्लस में, देखो ये माइनस का था तो 1/ में डी इधर आएगा इक्वल टू के, तो प्लस हो जाएगा, और इक्वल टू में ये माइनस माइनस प्लस 1/ में यू ही बच गया। इस वाली चीज को उठाओ और इस वाले इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में डाल दो, ऐसे करके बस आंसर निकल जाएगा भाई साहब। देखो मैग्निफिकेशन इक्वल टू मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे माइनस का तो माइनस का था ही, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे एफ ओ, और एफ ओ के मल्टीप्लाई में, देखो इसी को लिख सकते हो ना 1/ में यू, तो 1/ में यू को रिप्लेस करके ये पूरा लिखना है, मल्टीप्लाई में एफ ओ को हटाओ, 1/ में यू को हटाओ, माइनस एफ लिखा आपने, और इसको लिख दो 1/ में एफ ई प्लस में 1/ में डी। अब इसी फॉर्मूले को चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, डिवाइड में यहाँ से एफ ई बाहर ले लेते हैं, एफ ई बाहर लोगे तो आपको इस साइड भी एफ ई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों साइड का नीचे का एफ ई बाहर आ जाएगा, तो मैग्निफिकेशन का फाइनल फॉर्मूला माइनस के एफ ओ अपॉन में एफ ई, और देखो ये एफ ई बाहर गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 1, और यहाँ पे नीचे वाला एफ ई बाहर चला गया, राइट, नीचे वाला एफ ई बाहर चला गया तो ऊपर वाला बच जाएगा,
तो एफ ई अपॉन में डी। तो ये है हमारे पास फाइनल फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, जो कि माइनस में निकलता है, और फॉर्मूला है एफ ओ अपॉन में एफ ई 1 प्लस में एफ ई बाई डी। तो ये था अपने पास छोटा सा डेरिवेशन जो कि हम इमेज बनाते हैं कहाँ पे, एल डी डी वी पे। इसी का बी पार्ट है जहाँ पे आप इमेज बनाओगे इन्फिनिटी पे, जो कि आसान है। इसी डायग्राम को आधा रफ कर रहा हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक, और इसी डायग्राम में बताऊंगा, आप इजीली गेट अप कर लोगे। तो चलो मैं जल्दी से उसको मिटाता हूँ। तो देखो अब जो हमें इमेज बनाना है वो बनाना है एट इन्फिनिटी, ये इसी का बी पार्ट है, और इसमें सिर्फ 2 काम करने हैं। उसमें तो हमने फिर भी 3 काम किए थे एलडीडीवी वाले में, इसमें सिर्फ 2 काम करने। पहला डायग्राम बनाना है जो कि आधा ऑलरेडी सेम है, मिलता जुलता है। दूसरा tan अल्फा tan बीटा निकाल के आंसर लगा रहा हूं। इस बार लेंस फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, और आसान हो गया। सिर्फ 2 काम करने, अपना डेरिवेशन कंप्लीट। देखो कितना आसान डेरिवेशन है भाई साहब। देखो जल्दी से अप्लाई करते हैं हम। पहले डायग्राम कंप्लीट करें, डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। देखो यहाँ तक तो सब कुछ सेम था। इन्फिनिटी से रे आया, यहाँ पे मिला, इसका इमेज बना, ये फिर इसका ऑब्जेक्ट बन गया था। एक रे हम सीधा रे ले गए थे, दूसरा रे हम पैरेलल लेके जा रहे थे, ऐसे करके यहाँ तक आने के बाद थोड़ा सा डायग्राम बदल जाता है। डायग्राम कैसे बदलता है कि हमें जो फाइनल इमेज है वो कहाँ बनवाना है, एट एलडीडीवी में ही, इन्फिनिटी पे बनाना है। कहाँ बनाना है, इन्फिनिटी पे। तो हम इन्फिनिटी पे कैसे बनाएंगे, दोनों रे को, अब पहले हमने डाइवर्टिंग करा था, अब हमें दोनों रे को पैरेलल करना है। ऐसे करके दिखा दो कि ये दोनों रे जो हैं वो आपस में पैरेलल हो गई हैं, मतलब इधर कभी नहीं मिलेंगी। यहाँ पे ऐसे करके आंख बना दो और कह दो हम यहाँ से देख रहे हैं इसको गाँव वालों, और उसके बाद हम बोलेंगे नहीं तो इधर मिलेंगी और ना ही इधर मिलेंगी। तो पीछे इसको एक्सटेंड करके पैरेलल 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 करके दिखा दो। ऐसे करके पैरेलल दिखा देना, बोल देना है कहाँ मिलेंगी, इन्फिनिटी पे, यानी कि फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है। तो इस बार एक चीज और मार्क करना बस आपको। देखो अगर इसका इमेज जो आईपीस लेंस है उसने इमेज कहाँ बनाया है, इन्फिनिटी पे, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, फोकस पे। तो ये जो दूरी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये वाला, ये इस बार एफ ई माना जाएगा, यू ई ना मान के एफ ई मानेंगे, ठीक। तो जैसे आपने डायग्राम कंप्लीट किया, हमारा पहला काम हो गया। दूसरा काम हमें tan अल्फा tan बीटा निकालना है। सेम ट्रायंगल है, कुछ नहीं बदला। आ जाओ, इन ट्रायंगल O1AB सेम है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल O1AB और इसमें निकालेंगे tan अल्फा, क्योंकि अल्फा बन रहा था ना वहां पे, तो सेम एंगल भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। देखो tan अल्फा कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर मतलब AB और बेस मतलब FO। तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, और परपेंडिकुलर जगह में AB और बेस की जगह में FO, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल O2 था, इस बार A और B था, हाँ या ना बोलो। तो O2AB मतलब ये वाला ट्रायंगल देख रहे हैं, इसमें tan बीटा निकालेंगे गांव वालों, और tan बीटा का फॉर्मूला जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, हाँ या ना बोलो। परपेंडिकुलर मतलब कौन, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला AB, और बेस मतलब इस बार FE है। तो परपेंडिकुलर AB लेंगे और बेस लेंगे FE। देखो मैंने अभी बताया था कि लेंस के लेफ्ट में क्या लोगे आप, माइनस, और राइट में प्लस। तो ये क्या, ये इस लेंस के लेफ्ट में है, नेगेटिव इस साइड है, तो हम लेंगे इसको माइनस का FE। तो माइनस का FE लिख लिया, इक्वेशन नंबर 2, और सीधे सीधे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकाल दो। बच्चों वाला काम है ये। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैंने बताया था कि बीटा ऊपर होगा, इमेज वाला ऊपर होता है, तो हमेशा हर केस में, चाहे मतलब माइक्रोस्कोप हो चाहे टेलीस्कोप है, tan बीटा अपॉन में tan अल्फा, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दिया करो, tan बीटा अपॉन में tan अल्फा। डेरिवेशन कंप्लीट होने वाला है। tan बीटा की वैल्यू क्या थी, इक्वेशन 1 से पुट कर दो, बीटा मतलब नीचे वाला, AB अपॉन में माइनस का FE। तो यहाँ पे लिखेंगे हम AB अपॉन में माइनस का FE, डिवाइडेड बाई करेंगे हम क्या, tan अल्फा, अल्फा मतलब AB अपॉन में FO, तो AB अपॉन में FO, और पास वाला पास में, दूर वाला दूर में भेज दो। रेसिप्रोकल भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे लिख दूंगा मैं, AB के पास कौन गया, FO गया अपने पास, राइट, और नीचे में माइनस का FE ऑलरेडी था, और इसके पास कौन गया, AB। तो AB से AB कटा, माइनस साइन है ही, और मैग्निफिकेशन का फाइनल फॉर्मूला माइनस का FO अपॉन में FE, नीचे में E है और ऊपर में O है, ये हमारे पास फाइनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। कुछ नहीं करना, यही हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपने जल्दी से समझ लिया होगा। इसको एक बार लिख के देख लेना ताकि आपका हाथ बैठ जाए।